हेलो 9th क्लास, आपकी सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर मूवमेंट्स में लेसन 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसके आज हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे। सबसे पहले हैं आपके थिंक अबाउट इट। ये आपके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर। थिंक अबाउट इट। पहला क्वेश्चन है आपका, What are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? कौन सी दो अजीब चीजें थीं जो गुरु और चेला दोनों ने मूर्खों के राज्य में पाई? The Guru and disciple found two strange things. ये आपका इतना क्वेश्चन में से ही चेंज करके आ रहा है। The Guru and his disciple, फाइंड की जगह हो गया आपका फाउंड in the kingdom of fools. These were, ये दो चीजें थीं। 1. The people in the kingdom of fools slept during the day and worked during the night. पहली जो अजीब चीज थी वो ये थी कि मूर्खों के राज्य में लोग बाग दिन में सोते थे और रात में काम करते थे। 2. Everything big or small cost the same, a single डूडू। सभी कुछ, चाहे कोई भी चीज छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक समान कीमत थी सभी की, और वो थी एक सिंगल डूडू। यानी एक डूडू से आप कोई भी बड़ी भी चीज खरीद सकते थे और छोटी चीज भी खरीद सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? इज इट अ गुड आइडिया? चेला ने मूर्खों के राज्य में रुकने का निर्णय क्यों किया, ठहरने का निर्णय क्यों लिया, और क्या ये निर्णय सही था? द डिसाइपल डिसाइड्स टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज, शिष्य ने मूर्खों के राज्य में ठहरने का निर्णय लिया क्योंकि ही फाइंड्स हियर एवरीथिंग चीप, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि यहाँ पे सभी चीजें बड़ी सस्ती हैं। All he wants is good cheap good food. उसको जो कुछ भी चाहिए अच्छी चीज, वो सब की सब सस्ती थी, भोजन भी सस्ता था। It is not good idea because, यहाँ से आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर चालू हो जाता है। Is it a good idea? क्या ये अच्छा निर्णय था, सही निर्णय था? It is not a good idea because such things do not last long. ये अच्छा निर्णय नहीं था क्योंकि ये सब बातें लंबे समय तक नहीं चली। नो वन कैन टेल व्हाट मे हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। कोई नहीं कह सकता था कि अगले क्षण क्या होगा। एंड इट हैपन्स टू द डिसाइपल, और यही चेले के साथ भी हुआ, यानी शिष्य के साथ ऐसा ही हुआ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड in the king's court and give the reason for their trial. उन सभी लोगों के नाम बताने जो राजा के दरबार में बुलाए गए और उन पर मुकदमा चलाया गया, और मुकदमा क्यों चलाया गया हमें वो भी बताना है। There were different persons who were tried in the court. बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर राजा के दरबार में मुकदमा चलाया गया। These were the merchant, the bricklayer, the dancing girl एंड द गोल्ड स्मिथ। ये बहुत सारे लोग थे, जैसे व्यापारी था और दीवार बनाने वाला कारीगर था, नर्तकी थी और सुनार था। द मर्चेंट एंड द ब्रिक प्लेयर डिड नॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल। व्यापारी और कारीगर ने दीवार मजबूत नहीं बनाई थी, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। द डांसिंग गर्ल डिस्टर्ब द ब्रिक प्लेयर, और नर्तकी ने कारीगर को दीवार बनाने में डिस्टर्ब किया, इसलिए मुकदमा चलाया गया। द गोल्ड स्मिथ डिड नॉट मेक ऑर्नामेंट्स इन टाइम, और सुनार ने नर्तकी के गहने को समय पर बना करके नहीं दिया, इसलिए उस पर मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? राजा के अनुसार वास्तविक अपराधी कौन था और वह सजा से
कैसे बच गए। एस्केप यानी बचना, कल्प्रिट, रियल कल्प्रिट यहाँ आ रहा है वास्तविक अपराधी। अकॉर्डिंग टू द किंग, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू द किंग द रियल कल्प्रिट इज द रिच मर्चेंट, हिज फादर हैड ऑर्डर्ड द ऑर्नामेंट्स। जो वास्तविक अपराधी था वो कौन था, रिच मर्चेंट था, अमीर व्यापारी था, उसके पिता ने गहने बनाने का ऑर्डर दिया था। द मर्चेंट बीइंग हिज सन इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द फादर, और अपने पिता की हर चीज का वारिस होने के कारण, अपने पिता का पुत्र होने के कारण हर चीज का वारिस कौन था, वो पुत्र था यानी व्यापारी था। बट द मर्चेंट एस्केप पनिशमेंट बिकॉज द स्टैक कांट फिट हिम, लेकिन वह व्यापारी मृत्युदंड से बच जाता है क्योंकि जो फांसी का फंदा होता है वो उसको फिट नहीं आता। उसके लिए वो क्या करते हैं, मोटा ताजा आदमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। आंसर है आपका द गुरुस वर्ड्स ऑफ विजडम आर, गुरु के जो ज्ञान के शब्द थे वो थे दे आर ऑल फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, ये सब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और तुम ये नहीं कह सकते कि ये क्या करें, आगे क्या करें। ये कांट होगा, एन होगा कांट। द डिसाइपल रिमेम्बर्ड हिज गुरुस वर्ड्स व्हेन ही वाज कॉट फॉर एग्जीक्यूशन विदाउट एनी मिस्टेक, शिष्य को ये शब्द तब ध्यान आते हैं जब बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के उसको फांसी के लिए पकड़ लिया जाता है। आपका हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ, गुरु ने अपने शिष्य की जान कैसे बचाई। द गुरु डिवाइड अ प्लान, गुरु ने एक योजना बनाई। ही एंड हिज डिसाइपल टोल्ड द किंग दैट ईच वन वांटेड टू डाई फर्स्ट, गुरु ने और शिष्य दोनों ने राजा से ये कहा कि वो पहले मरना चाहते। इट वॉज बिकॉज हुएवर वुड डाई फर्स्ट विल बी अ किंग, और ऐसा क्यों, वो क्यों पहले मरना चाहते हैं, क्योंकि जो कोई भी पहले मरेगा वही आगे राजा होगा, अगले जन्म में राजा बनेगा। द किंग डिडंट वांट टू लॉस हिज किंगशिप, राजा अपना पद नहीं खोना चाहता था। सो ही एंड हिज मिनिस्टर डाइड एट द स्टेक, इसलिए राजा और मंत्री दोनों ही फांसी पर चढ़ गए। द गुरु सेव्ड हिज डिसाइपल बाय बी फूलिंग द फूलिश किंग, गुरु ने अपने चेले की, अपने शिष्य की जान राजा, मूर्ख राजा को बेवकूफ बना करके बचाई। ही डिड सो बाय यूजिंग विजडम एंड कॉमन सेंस, और उसने ऐसा कैसे किया, गुरु ने अपनी बुद्धिमत्ता और सामान्य बुद्धि का उपयोग करके अपने शिष्य की जान बचाई।